न्यूज लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं अनिल शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ। और सुबह के 10:30 बज चुके हैं और आपको जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ रूबरू करवाया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की बात करते हैं तो वहां पर G20 समिट को लेकर, हालांकि यूथ समिट को लेकर जो है एक बड़ा आयोजन जो है वो 26 से लेकर 28 तारीख होने वाला है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और ये शिखर सम्मेलन की बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से बड़े पैमाने पर जो है भारत इसकी अध्यक्षता करता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर लेह लद्दाख की बात करते हैं तो इस U20 समिट की बात करते हैं तो इस 20 समिट के अंदर जो है कई अतिथि जो है यहां पर पहुंचेंगे, कई डेलीगेशन यहां पर पहुंचेंगे और बड़ा ही अहम जो है शिखर माना जा रहा है। क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर चाहे वो लद्दाख की बात करते हैं तो यह एक बड़े स्तर पर जो है शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और लगभग जो है 30 के करीब जो है वो डेलीगेट्स यहां पर पहुंचेंगे। और ये मेहमानों का मंगलवार को जो है देर शाम जो है भव्य स्वागत साफ तौर पर देखने को मिला है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और फिजा साफ तौर पर बदली बदली जो है वह नजर आ रही है कश्मीर घाटी की। कश्मीर घाटी से लेके लद्दाख की बात करते हैं, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उन पहाड़ियों की कि अब फिजा जो बदलती हुई नजर आ रही है। और ये शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, U20 समिट की बात करते हैं तो एक बड़ा आयोजन जो है वो होने वाला है। और लेह लद्दाख की बात करते हैं 26 और ये 28 तारीख की जो तारीख है बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारे साथ ही अतिया ज्वाइन कर चुके हैं। अतिया, अपडेट करिएगा क्या इस पूरे जो है जानकारी है, कौन कौन अतिथि यहां पर आने वाले हैं, कौन कौन से डेलीगेशन आने वाले हैं और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं कौन से केंद्रीय मंत्री यहां पर पधारेंगे। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से बताया भी जा रहा है कि पहली बार अगर हम यूटी की बात करें, जब जो लद्दाख यूटी बना है उसके बाद पहली बार इंटरनेशनल मीटिंग है वो लद्दाख में की जा रही है। और ये Y20 मीटिंग है जो लेह में शुरू की जाएगी और अभी से तैयारियां हैं वो की जा रही है, जहां पर 100 डेलीगेट्स पहुंचेंगे और वो अलग अलग नेशन से होंगे। ऐसे 30 नेशन होंगे जहां से ये डेलीगेट लेह में पहुंचेंगे और आज भी काफी डेलीगेट्स है वो पहुंचे और कुछ ऐसे डेलीगेट्स हैं जो कि कल पहुंचेंगे। और जो मीटिंग है वो 26 से 28 तारीख के दरमियान जो है वो होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें Y20 मीटिंग की तो ये आज लद्दाख में आज से ही शुरुआत की जा रही तक होगी, जहां पर 100 के करीब डेलीगेट्स है वो पहुंचेंगे और कुछ डेलीगेट्स पहुंच गए हैं। अगर हम तैयारियों की बात करें तो वहां पर भी होटल्स पहले से ही बुक कर दिए थे, काफी डेलीगेट्स लेह में पहुंच भी गए। कुछ ऐसे डेलीगेट्स है जो कि कल पहुंच। अगर हम बात करें अनुराग ठाकुर जो कि इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर स्पोर्ट्स करेंगे कल 22 को। जितने भी डेलीगेट्स वहां पर होंगे उन सभी से इंटरेक्शन होगी। हालांकि आज जो है कुछ डेलीगेट्स पहुंचे हैं लेकिन मीटिंग की जो शुरुआत से ही की जाएगी क्योंकि कुछ ऐसे डेलीगेट्स है जो कि कल यहाँ पर लेह में पहुंचेंगे। अतिया, क्या लगता है कि किन अहम विषयों पर जो है ये चर्चा होने वाली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार भारत जो है इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन पूरी तरह से घबराया है इस शिखर सम्मेलन के साथ साथ। क्या अहम मुद्दे जो है वो रहने वाले हैं और किन किन विषयों को लेकर जो है वो चर्चा हो सकती है। जी, जहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि काफी डिस्कशन की जाएगी, जो कि अगर हम की बात करें, लहर की बात करें, वहाँ की जो क्लाइमेट चेंजेस है, क्लाइमेट एनवायरमेंट है, वहाँ पे किस तरीके से है, उसमें क्या कुछ बदलाव है, क्या कुछ सुधार है वो किया जा सकता है, उस पे डिस्कशन होगी। क्लाइमेट डिस्कशन होगी और वहाँ के एनवायरमेंट को लेकर डिस्कशन होगी। और जो हेल्थ है वहाँ पे, तो स्पोर्ट्स वहाँ पर जो है उससे क्या कुछ है वो करनी चाहिए, उस पर भी डिस्कशन की है वो डिस्कशन जो है इसके साथ करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें पैंगोंग लेक की तो वहां पर भी बताया जा रहा है कि वहां जो डेलीगेट्स हैं जो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे वो पैंगोंग लेक भी वहां पे पहुंचेंगे, वहां का जायजा लिया जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो माहौल बना है, अगर यूटी की बात करें तो वहां पर क्या कुछ डेवलपमेंट चीजें होनी चाहिए, क्या कुछ जो सुधार है वो होना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कशन की जाएगी। और ये पहली मीटिंग, इंटरनेशनल मीटिंग है लद्दाख में जो हो रही है जब से यूटी लद्दाख बना है। उसके बाद से अगर हम लद्दाख की बात करें, पहले ऐसी मीटिंग होगी जहां पर डेलीगेट्स जो है वो आएंगे, अलग अलग कंट्री से डेलीगेट्स आएंगे जो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। जो कि अगर हम Y20 मीटिंग की बात करें जो कि G20 का ही पार्ट है, जो कि इंडिया लास्ट साल की बात की जाए, जहां पर लास्ट साल जो प्रेसिडेंसी है इंडिया को हासिल हुई थी, उसके बाद से काफी चीजें वो की गई थी अगर इंडिया की बात करें। लेकिन लद्दाख की जहाँ पर
जायजा लिया जाएगा कि यहाँ पर क्या कुछ सुधार है वो देखने को मिल सकता है। एक आखिरी सवाल करेंगे, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं और यूटी लद्दाख की बात करते हैं तो धारा 370 हटने के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा शिखर सम्मेलन है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से बंदोबस्त है? जी, जहाँ पर बात करें आर्टिकल हटाने के बाद काफी दावे किए जा रहे थे कि अगर हम इस तरीके से जो लद्दाख के लोग थे वहां पर ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जाता है हमारे इलाके को, कोई भी डेवलपमेंट चीजें नहीं मिलती है। उसके बाद से अश्योर किया गया था कि जब से आर्टिकल हटाया जाएगा लद्दाख को अगर यूटी बनाया जा रहा है तो इसके बाद से डेवलपमेंट काफी की जाएगी। और सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर इंटरनेशनल मीटिंग की जा रही है, तमाम चीजों का जायजा लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं डेवलपमेंट की तरफ जो है लद्दाख देखने को मिल रहा है, जहाँ पर व्हाइट बेंच की मीटिंग यहाँ पर की जाएगी और अलग अलग डेलीगेट की बात करें, अलग अलग कंट्री रहेंगे, वो जायजा लेंगे, अपनी राय देंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंट जो है यहाँ पर की जा सकती है और क्या कुछ जो है यहाँ से चेंज करने की जरूरत है, जिससे जाहिर सी बात है ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि लद्दाख जो है एक डेवलपमेंट यूटी की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए सुबह सवेरे कार्यक्रम में। और आपको बता दें कि G20 समिट की बात करते हैं तो उसी का एक पार्ट है जिसमें Y20 मीट की बात करते हैं, तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जम्मू कश्मीर के और इसी के साथ यूटी लद्दाख की बात करते हैं और उसकी तब्दीली को लेकर जो है ये शिखर सम्मेलन साफ तौर पर दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख तक किस तरह से अमन चैन यहां पर बना हुआ है। और वहीं पर पाकिस्तान चीन की बात करते हैं तो पूरी तरह से इस शिखर सम्मेलन के साथ घबराया हुआ है। और जिस तरह से हमारे साथी जो है वो भी अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे कि लगभग 100 से ज्यादा की संख्या जो है यहां पर डेलीगेट जो है वो पहुंचेंगे और 30 ऐसे नेशन जो है वो इसमें शमूलियत करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं कि 30 ऐसे बड़े जो है वो नेशन है जो इसमें शमूलियत करेंगे, क्योंकि बेहद अहम यहां पर यह पल है क्योंकि पाकिस्तान और चीन लगातार यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और जिनके मंसूबों को लगातार हमारी सुरक्षा एजेंसियां, इससे ठीक पहले आपको याद होगा कि देश के गृह मंत्री द्वारा जो है एक बड़े स्तर पर उस स्तरीय बैठक की गई थी जिसमें आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हो और लेह लद्दाख की बात करते हैं तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से चौक चबंद रखना है और इस शिखर सम्मेलन को जो है एक बेहतर बनाना है, तो उसको लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर तैनात की गई हैं और हर एक व्यवस्था जो है आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे पुंछ इलाके से। और पुंछ के इलाके की बात करते हैं तो तड़के तूफान आने के कारण जो है एक घर को क्षति पहुंची है और आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये पेड़ गिरने से जो है मकान जो है उसको काफी ज्यादा क्षति आई है। और उस बीच जो है अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि हालांकि मकान को क्षति आई है और इसी के साथ साथ कोई भी जानी नुकसान देखने को नहीं मिला है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई पुष्टि जो है वो नहीं हुई है और हमारे साथी कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि आखिर तूफान आने का कारण क्या था, तड़के कितने बजे यह तूफान आता है और लगभग इसकी चपेट में कितने घर आए हैं। यह भी बेहद अहम जानकारी जो है अपने दर्शकों तक अपडेट करते हैं। मगर इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है यह बड़ी जानकारी पुंछ से देखने को मिल रही है। और पुंछ की बात करते हैं तो पुंछ के इलाके में एक बड़ी जो है वो घटना पेश आई है। सनी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, अपडेट करिएगा, क्या पूरा मामला है, कब यह तूफान आया और क्या कितने घर जो है इसकी चपेट में आए? के सुबह 5 बजे के लगभग ये तूफान जो है असिया का नाला इलाका है वहां पर ये तूफान आया है और इस तूफान से जो है एक घर को भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। इस घर के पीछे जो है पेड़ थे और ये पेड़ जो है इस घर पे गिरे हैं और घर के लोग अंदर सोए हुए थे। सुबह का समय था जब ये पेड़ गिरा और इसकी चपेट में एक घर आया है और घर के अंदर एक शख्स को भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। एक कुछ खरोचे चोटें जरूर आई है, मंडी हॉस्पिटल तक उसको लाया है, पर कह रहा है कि कई बार प्रशासन के आगे इन पेड़ों को लेकर जो है अपील करते थे कि पेड़ों को यहाँ से हटाया जाए, इनको काटा जाए, पर इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इतने बड़े बड़े पेड़ थे हमारे घर के बिल्कुल वहां पर जिस तरह से पिछले तूफान आया था तो कुछ घरों को नुकसान पहुंचा था और देखने को आया है और फिर एक घर को जो है वो नुकसान पहुंचा है जिसमें एक शख्स बुरी तरह घायल हुआ है। सनी, क्या लगता है कि इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया गया और वहां के जो घायल हुए हैं, जिसमें आप जानकारी दे रहे हैं कि एक व्यक्ति घायल हुए हैं और उन्हें अभी नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, और पुलिस की तरफ से क्या कुछ सूचना दी गई है इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दूं जिस समय ये तूफान आया उसी समय जब ये पेड़ इस घर पे गिरा तो आसपास के जो लोग हैं
वो तुरंत इस घर के पास पहुंच गए और उन्होंने रेस्क्यू जो है वो शुरू कर दिया। और अगर बात करें इस इलाके की, तो सेना और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और पुलिस और सेना ने मिलकर घर के जो लोग हैं उन्हें बाहर निकाला और कुछ माल मवेशी भी इस घर के अंदर था उसे भी बाहर निकाला है। अगर बात करें तो इस समय उस शख्स की जो जान है वो बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से उस इलाके में मौसम खराब है, कभी भी और भी तूफान आ सकता है। सनी, क्या लगता है कि क्या कुछ संकेत हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है? और जिसमें हमने देखा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, परिवार के कितने सदस्य थे उस समय जब ये तूफान आता है और ये पेड़ जो है घर पर गिर जाता है और पूरी तरह से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि पूरे घर को जो है वो क्षति आई है? कितने परिवार के सदस्य? 5 से 6 लोग इस घर के अंदर थे जब ये पेड़ जो है घर पे गिरा। पर कुछ लोग जो है जो सुबह सुबह काम के लिए निकल रहे थे, पर कुछ बच्चे और एक शख्स जो है अंदर सोया हुआ था जब ये पेड़ गिरा, जिसकी चपेट में एक शख्स आ गया जिसे कुछ चोटें आई हैं। तुरंत ही उसे नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। पर अभी की अगर बात करें तो सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। चलिए सनी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा और हम अपने दर्शकों को समय समय पर और भी अपडेट करेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में जो है ये पूरा घटना जो है वो पेश आई है, जिसको लेकर एक व्यक्ति घायल हुआ है और घर को क्षति पहुंची है और जिसको लेकर अब लगातार जो है जिस तरह से पुलिस और सेना की बात करते हैं तो उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसके बाद जो है ये पूरी राहत जो है वो देखने को मिली है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे घर को जो है वो क्षति पहुंची है और कहीं ना कहीं ये साफ ये देखने को मिल रहा है कि मौसम का मिजाज जो है वो अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से सुबह भी हमने आपको अपडेट दी थी कि 26 और 28 तारीख की बात करते हैं तो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है और मैदानी इलाकों के अंदर जिस तरह से हमने देखा कि हल्की वर्षा की भी संभावना जताई जा रही है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी दी गई है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है हंदवाड़ा इलाका से करना चाहेंगे। हंदवाड़ा इलाके की बात करते हैं तो वहां पर जो है किस तरह से कश्मीर घाटी की बात करते हैं, चाहे वो कश्मीर घाटी हो या फिर जम्मू हो, देह व्यापार का कार्य किस तरह से किया जा रहा है। मगर वहीं पर पुलिस ने इस पूरे रैकेट को जो है भांडाफोड़ किया है और तफ्तीश के दौरान सूचना मिलने के आधार पर जो है पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद 5 लोगों को हिरासत में लिया जाता है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से देह व्यापार का कार्य जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। कश्मीर घाटी की हंदवाड़ा इलाके की बात करते हैं तो ये तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं और जिस तरह से ये देह व्यापार का कार्य जो किया जा रहा था जिसको लेकर पुलिस ने भांडाफोड़ किया है और 5 लोगों को हिरासत में लिया है। यह बड़ी सफलता जो है वो पुलिस को हाथ लगी है और किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर देह व्यापार का कार्य किया जा रहा है, ये एक बड़ा अहम यहां पर सवाल है, जिसको लेकर अब पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है और पुलिस चाहती है कि इन जैसे जो जिस तरह से देह व्यापार का कार्य करते हैं उन पर नकेल कसी जाए और उन पर जो है कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, उसी मोड में जो है यह कार्य किया गया है। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाने की स्क्रीन पर कोशिश कर रहे हैं, 2 महिलाएं हैं और जिस तरह से ये 3 पुरुष आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर, ये लगातार आपको बता दें कि एक घर के अंदर जो है ये पूरा नेक्सस चलाते हुए नजर आते थे। और जिस बीच इससे ठीक पहले आपको याद होगा कि कश्मीर घाटी की ही बात करेंगे, कश्मीर घाटी में भी इसी तरह से एक किराए के मकान में जो है वो देह व्यापार का जो है वह कार्य किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से देह व्यापार का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर अब जो है चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर की पुलिस है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ही नदीम दास जो है वो जुड़ चुके हैं। नदीम, अपडेट करिएगा कि क्या पूरा मामला था और किस तरह से पुलिस को जानकारी मिलती है और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल अनिल, अगर हम बात करें ऋषिपोरा हंदवाड़ा से जो है कल रात देर गई जो है ये मामला सामने आया जब करालगुंड पुलिस स्टेशन को जो है एक इतला मिली थी कि यहाँ पर जो है ऋषिपुरा इलाके में जो है एक सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है एक घर के अंदर। और अगर मैं बात करूं शबीर अहमद वार के घर में जो है ये सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था और उसके साथ जो है उसकी बीवी जो है उसमें मुलव्वस थी। और साथ ही साथ जो ही पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस जो है मौके पर पहुंची तो पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की तो उसके चलते वहां पर जो 2 कस्टमर्स जो वहां
पर मौजूद थे और एक सेक्स वर्कर जो है, एक लेडी जो है वहां पर मौजूद थी। तो उनको जो है गिरफ्तार करने का दावा जो है वो करालगुंड पुलिस ने जो है दावा किया। और साथ ही साथ जब वहां पर जो है तलाशी ली गई तो उसके चलते जो है 47,800 रुपए कैश भी जो है वहां से बरामद किया गया। अनिल, मैं आपको बताऊं, लगातार ऐसे सेक्स रैकेट्स के पर्दे जो है वो फाश किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें जम्मू से लेकर कश्मीर तक, लगातार ऐसे मामले जो है, अगर हम एक महीने की बात करें तो एक महीने के अंदर जो है ये तीसरा मामला या चौथा मामला जो है ये सामने आ रहा है कि जहां पर सेक्स रैकेट्स जो है चलाए जा रहे हैं। और अगर हम मार्केट्स की बात करें, मार्केट्स के अंदर, और साथ ही साथ अगर हम कल की बात करें तो कल भी जो है ये ऋषिपुरा इलाके में जो है एक घर के अंदर जो है ये सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। और उसके चलते जो है कार्रवाई पुलिस ने की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें अगर हम देखें जो हाउस ओनर शबीर अहमद वार है उसको और उसकी बीवी, उसके साथ साथ जो इस रैकेट में शामिल थी उसको भी जो है गिरफ्तार किया। और साथ ही साथ 2 कस्टमर्स के साथ जो एक सेक्स वर्कर जो वहां पर मौजूद थी उसको भी गिरफ्तार किया गया है। रईस अहमद लोन जो कि डांगरपुरा रफियाबाद के रहने वाले हैं उसको गिरफ्तार किया गया। बिलाल अहमद शेख जो कि बारामूला के रहने वाले, बिनर बारामूला के रहने वाले बताए जा रहे हैं, उसको गिरफ्तार किया गया। और एक सेक्स लेडी वर्कर जो वहां पर मौजूद थी उसको गिरफ्तार किया गया। और कैश की अगर हम बात करें अनिल तो 47,800 रुपए कैश जो है वो बरामद किया गया है। और ये कार्रवाई जो है पुलिस की जानिब से की गई और जिनको अगर हम देखें एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब एक ये सेक्स रैकेट का पर्दाफाश जो है कल करालगुंड पुलिस स्टेशन ने जो है किया। अनिल, अगर हम बात करें इसी के चलते श्रीनगर में भी जो है पिछले महीने की अगर हम बात करें 5 अप्रैल को जो है एक सेक्स रैकेट वहां पर भी जो है बस्ट किया गया था, जहां पर अगर हम देखें जो वहां पर नौगाम के बागी महताब का इलाका जो वहां पर पड़ता है तो वहां पर भी जो है एक रेंटेड हाउस में जो है लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 4 महिलाएं भी मौजूद थी और उनको भी जो है फिर गिरफ्तार किया गया। और जो कि वहां पर एक हाउस जिसका ये हाउस था, जिसका ये मकान था, उसको भी गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ उसके खिलाफ भी जो है कड़ी कार्रवाई की गई अगर हम देखें पुलिस की जानिब से। और साथ ही साथ जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको भी सीज किया गया। कहीं ना कहीं अगर हम देखें पुलिस जो है इसमें अब कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, लगातार छापेमार कार्रवाई, जहां पर भी इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस को, पुलिस मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। जी नदीम, एक बेहद अहम सवाल, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या जनता की मानसिकता में कहीं ना कहीं बदलाव आया है या फिर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? क्योंकि मानसिकता का भी कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति पर असर पड़ता है। क्या लगता है कि क्या इसके पीछे मानसिकता है या फिर कोई साजिश रचने की कोशिश कर रहा है या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ अभी तक खुलासा किया गया है? क्योंकि कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं 3 से 4 मामले जो हैं यह हाल ही में दर्ज किए गए हैं एक महीने के अंदर। बिल्कुल अनिल, अगर देखा जाए मानसिकता का भी जो है इसमें कारण देखने को मिल सकता है, या अगर जो हम देखें बहुत सारे क्राइम्स जो है अब कश्मीर घाटी के अंदर या जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार घाटी के अंदर जो है क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स के हवाले से हो, चाहे अब जो ये सेक्स रैकेट्स जो जिनका पर्दाफाश किया जा रहा है, या अगर दीगर जितने भी क्राइम्स जो कश्मीर घाटी में देखने को जो आज तक कभी भी नहीं देखने को मिल रहे थे, वैसे मामले जो है अब दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे मामलों में जो है अब इजाफा देखने को मिल रहा है। तो उसी के चलते अगर हम ये ऋषिपुरा इलाके की बात करें तो यहां पर भी जो है सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया और कहीं ना कहीं अगर हम देखें पुलिस भी जो है अब इसमें कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अगर हम ड्रग्स के हवाले से बात करें, अगर हम सेक्स रैकेट्स के हवाले से बात करें, या जो भी अब जितने भी क्राइम्स जो है उनको जो है कहीं ना कहीं अब फाश करने का जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अब उन्होंने जो है ठान लिया और सब के सब जो है अब सलाखों के पीछे दिन ब दिन जो है धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथी नदीम डार जो है इस समय जानकारी के लिए जुड़े हुए थे और अवगत करवाने की कोशिश कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अब पुलिस किस तरह से सघन तरीका के साथ जो है वो तलाशी भी करती है और उसी तरह से कार्रवाई भी करती है। तो कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना होगा और इन सब चीजों से, नशे से दूर रहना होगा और यह भी जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी आप तक पहुंचाने के लिए। और कहीं ना कहीं जनता की बात करते हैं तो जनता इस समय जागरूक भी है, सतर्क भी है और कहीं ना कहीं यह बेहद अहम है। आपके आसपास इस तरह की कोई जानकारी है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाके संपर्क कर सकते हैं और पुलिस उस पर एक्शन जरूर कर सकती है और आपका नाम जो है वो गोपनीय रखा जाएगा। कोई भी नशा तस्कर हो या फिर किसी भी तरह का कोई तस्करी कर रहा हो तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं और पुलिस आपकी जानकारी जो है वो गोपनीय रखेगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।